भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का मेरा पूरा डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमारे ही पूर्वज के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़, हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मामले पर टिप्पणी की। मायावती ने कहा मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां चल रही हैं वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर चल रही हैं। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान किसी के गले से नीचे नहीं उतरने वाला है। आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी की कथनी करनी में काफी अंतर है। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़, हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। मायावती बोली कि मोहन भागवत देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर कोस रहे हैं। वो सही नहीं। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी की सरकारों की वजह से जातिवाद, राजनीति, द्वेष और सांप्रदायिक हिंसा ने लोगों को परेशान किया हुआ है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज अफरा तफरी का माहौल है। आरएसएस के बिना बीजेपी का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। वह अपनी बातों को भाजपा की सरकारों से ही क्यों लागू नहीं करवा पा रही है। बसपा प्रमुख ने कहा कि आरएसएस की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। मोहन भागवत का दिया गया ताजा बयान लोगों को अविश्वसनीय लगता है। ये बयान मुंह में राम बगल में छुरी वाला लगता है। आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं ये ठीक नहीं है, जबकि सच्चाई तो ये है कि खासकर जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए है। इतना ही नहीं, आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है, जो इन्होंने कल बातें कही हैं। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है, जो ये सभी को मालूम है। संक्षिप्त में अब मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा,
तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। इसके अलावा यहाँ मैं धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी लेकर ये कहना चाहूँगी कि देश में डरा धमका के व लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है तथा ऐसे मामलों की सही जांच करा के इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा यदि इसके पीछे कोई भी देश विरोधी साजिश है तो फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध तो काफ़ी सख्त कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी। मायावती ने कहा कि जो लोग जबरन धर्म बदलवाते हैं ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर उसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और मुस्लिम समाज को शक की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अहम बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि देश में रहने वाले सभी का डीएनए एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ नहीं रहें वो सच्चे हिंदू नहीं है। सब प्रकार के लोग जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी उनको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता। जो आपने कहा खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझ, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। मोहन भागवत के इन्हीं बयानों पर बीते दिनों से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी, दिग्विजय सिंह समेत कई राजनेताओं ने मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।